शुरू अल्लाह के नाम से जो नहर मेहरबान रहम करने वाला है, जिससे फजल कुदरत ने मेरे और आपकी सबकी जानबाज इकरा के हाजी गुलाम नबी ITI के महाराष्ट्र सरकार ने जो पूरे आज राज्य में शिवाजी महाराज की याद में जो आज का ये प्रोग्राम राज्याभिषेक के नाम से हर तरफ मनाया जा रहा है, उसी की एक कड़ी आज हमारे ITI में इस दिन को मनाया जा रहा है। बहुत खुशी हुई कि राज्य सरकार ने इतनी हिम्मत की कि आने वाली नस्ल को और खास तौर से हमारे राज्य के युवकों को हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के इस नाम से दिन मनाने को उन्होंने ऑफिशियल ऑर्डर दिया और उसकी एक कड़ी आपकी यहाँ पर चल रही है। 5 टॉपिक दिए हैं जो शिवाजी महाराज की जिंदगी से निवृत्त है। उसमें एक कुटुंब प्रबोधन के नाम से भी आपके सामने हमारे प्रमुख वक्ता डॉक्टर राबरी जागीर साहब ने पेश किया। एजाज मलिक साहब ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। शिवाजी महाराज के चरित्र पर उन्होंने रोशनी डाली। कुछ वीडियोस भी आपने देखे। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी उद्घाटन पर अपने विचार रखे। हमारे टेक्निकल फील्ड की सेक्रेटरी मैडम ने भी अपने विचार रखे और जिन्होंने ये प्रेरणा दी उन्होंने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। आपने सब सुना। मकसद सरकार का ये है कि आने वाली पीढ़ी को बताया जाए कि इस देश में आदरणीय छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी व्यक्तिमत एक ऐसा राजा, एक ऐसा लड़वैया योद्धा जिसने अपने जीवन के अंदर परकीय शक्ति के खिलाफ आवाज उठाई, अपनी फौज जमा की और हर मुमकिन कोशिश की जिसके जरिए से जो सत्ता में लोग थे, जो मुगल साम्राज्य और उसके कई सरदार यहाँ आकर हमारे राज्य के अंदर जो पूरे एरिया संभालते थे, उनके साथ कैसे युद्ध हुए, कैसे उनके साथ में लड़ाइयाँ हुई, आज कम से कम इस वजह से हम जान रहे हैं। ये भी मालूम किया जा सकता है कि शिवाजी महाराज की तख्तपोशी के लिए उनके साथ जो जाति भेद किया गया वो भी आपके सामने आया। जो जाति व्यवस्था थी उसकी भी छल शिवाजी महाराज को कैसे मिली कि जो धर्म के रक्षक थे उन्होंने शिवाजी महाराज की ताजपोशी में शिरकत से इनकार किया और शिवाजी महाराज ने उनके बगैर अपनी ताजपोशी की। उन्होंने ये भी अफजल खान के साथ में जो भास्कर कुलकर्णी उसका वकील था, तलवार लेकर जब उसने शिवाजी महाराज पर वार किया तो बचाने वाले जो साथ में मुस्लिम शिवाजी महाराज के अंगरक्षक थे और वो रुस्तम-ए-जमा जिसने उनको नाखून बनाकर दिए थे, जिससे अफजल खान के पेट का कचरा उन्होंने निकाला। भास्कर कुलकर्णी ने जब उन पर वार किया शिवाजी महाराज पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि उस जमाने में जो जाति भेद और जो परंपरा थी कि ब्राह्मण की हत्या
कोई क्षत्रिय नहीं कर सकता, कोई शूद्र नहीं कर सकता, लेकिन शिवाजी महाराज ने उस ब्राह्मण भागवत कुलकर्णी की हत्या करके साबित करके बताया कि वो जाति भेद को नहीं मानते। दुश्मन हिंदू हो मुसलमान हो, वो अगर हम पर वार करता है तो मुगलों से भी लड़े, और मुगलों की फौज के अंदर हिंदू बेटे मुसलमान भी थे, और शिवाजी महाराज की फौज के अंदर 60% मुसलमान और 40% हिंदू। उनके तकरीबन 12 से 13 सरदार मुसलमान थे। उनके तोपची, उनके सरदार, उनका बहरी बेड़ा, ये सब संभालने वाले जो थे उससे प्रमुख मुसलमान थे। हमारे शिवाजी महाराज ने जो हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी, आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है हमारे मुल्क में कुछ युवकों को भड़काया गया और उसको हिंदू राज्य की कल्पना दी गई, जबकि ये गलत है, किसी तारीख में नहीं। अगर वो हिंदू राज्य की कल्पना लेके चलते तो इतने सारे मुसलमान उनके साथ कैसे रह सकते? ये लड़ाई धर्म की नहीं थी, ये जंगे मजहब के नाम पर नहीं थी, बल्कि राज्य सत्ता के लिए थी। परकी लोग जो मुगल बाहर के थे उनके साथ ही इससे सब मिलकर उस लड़ाई को लड़ रहे थे। ये सारे उतारे आपके पास बहुत बड़ी कहानियां हैं, क्योंकि आज वो टॉपिक नहीं है। लेकिन प्यारे बच्चों, आपको जो मालूमात मिली है आप उसको दूर तक लेके जाए, फैलाए, इस 4 कमरे में बंद ना करें। कि सबसे पहले शिवाजी महाराज ने इस राज्य में हिंदवी स्वराज की बुनियाद रखी, जिसमें सब लोग शामिल होंगे। जो सामाजिक समरसता की बात की गई है, प्रैक्टिकल शिवाजी महाराज के अंदर आप देखेंगे, जो मैंने उनकी फौज के अंदर हिंदू मुसलमानों को गिनकर बताया। इससे बड़ा और क्या होगा? इंदिरा गांधी की हत्या जिन्होंने की, वो समझ सकते हैं कि जो सिक्योरिटी रहती है, जो अंगरक्षक रहते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है। किसने मारा था उनको? अंगरक्षकों ने मारा था, याद है ना? संतान सिंह, बैरन सिंह। शिवाजी महाराज अगर हिंदू राज्य की निर्मित के लिए खड़े होते तो क्या उनके अंगरक्षक मुसलमान हो सकते थे? नहीं हो सकते। लेकिन तारीख को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। और खुशी की बात है, ये आज के शासन ने ये लाया, बहुत बड़ी बात। और वो खुद भी इस पे गौर करें कि आज हमारे महाराष्ट्र राज्य में शिवाजी महाराज के नक्शे कदम पे हम चल रहे कि नहीं चल रहे हैं, ये एहतसाब न सिर्फ शासन बल्कि हमको भी करना है कि हम क्या कर रहे हैं। कि आज इस देश के अंदर हम केंद्र में जाने दीजिए, लेकिन इसी महाराज के राज्य के अंदर शिवाजी महाराज की तस्वीर के नीचे शपथ लेकर दस्तूर की आज कुछ मंजरी जातिवाद फैलाने की बात कर रहे हैं, धर्म के अंदर जगह लगाने की बात कर रहे हैं, आज सामाजिक समरसता को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो शासन ने उनकी तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। जिसके ताल्लुक से आए दिन कंप्लेन हो रही है, बकरीद का त्योहार हो, मस्जिद से मुसलमानों के निकलने की बात हो, एक हिंदू मुस्लिम समाज को लड़ाने की जो बात कर रहे हैं, कि शिवाजी महाराज के इस महाराष्ट्र में उनको मंत्री रहने का हक है। अगर हम ये सोच रखते तो हमको भी इस राज्य में रहने का हक नहीं, तो मंत्री को तो हो ही नहीं सकता है, आमदारों को तो हो ही नहीं सकता है, सावधारों को तो हो ही नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को ध्यान में रखिए कि शिवाजी महाराज की जो शख्सियत है उसके 5 पहलू पर यहाँ पर एक पहलू आपके सामने पेश किया गया। आज क्षेत्रीय आत्महत्या बढ़ रही है, डॉक्टर राजीव साहब ने जिसका जिक्र किया, क्यों बढ़ रही? वो शेतकरी जिसको जमीन सोना हो चाहे तो बाहर निकाल के दे रही है, आज इस वजह से जो है वो आत्महत्या कर रहा है। उसके आत्महत्या करने की वजह राज्य शासन की और केंद्र शासन की पॉलिसीज है। पानी आ गया, पूरी फसल तबाह हो गई, कौन संभालेगा? इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। क्या गवर्नमेंट उसका काम कर रही है? और अगर गवर्नमेंट करती भी है तो क्या क्षेत्रीयों तक उसका मुआवजा मिल रहा है? उसके कई टुकड़ों के अंदर उस क्षेत्रीय के हाथ में क्या आता है, ये आप समझने की बात करते हैं। उन्होंने रोजगार निर्मित की, यहाँ पर उनको आपने बताया टॉपिक दिया था कि स्वदेशी
विचारों का उन्होंने प्रसार किया। स्वदेशी विचार का मतलब होता है अभी जो केंद्र शासन की एक पॉलिसी है मेक इन इंडिया। ये अलग बात है कि फॉरेन कंट्रीज के साथ रोज हमारे असाइनमेंट हो रहे हैं कि तुम यहाँ आओ और अपना माल बेचो, लेकिन हम अपने इंडिया के माल से दूर रह रहे हैं। महाराज ने बहुत पहले कहा अपनी लोगों को रोजगार उससे उपलब्ध होगा जब यहाँ पर चीजें बनेगी। आपने देखा उस आईटीआई के अंदर कई मशीनें तो आप इस्तेमाल कर रहे हो, और हमें इस बात का फख्र है कि जब कंपटीशन हुआ महाराष्ट्र के अंदर आईटीआई का, तो आपसे पहले के जो बच्चे थे उन्होंने ऐसे आइटम बनाकर लेकर गए कि हमको आईटीआई को इनाम मिला। इतना कल आपके हाथों के अंदर मालिक ने किया। तो ऐसा नहीं कि आपके हाथ में कला नहीं। हमारा एक बच्चा जो है आप देखते हो आईटीआई तो पास में नहीं था, थोड़ा मैकेनिज्म जानता था। हमारे मुख्यमंत्री का नागपुर के अंदर हेलीकॉप्टर खराब हुआ, आपने अखबार में पढ़ा होगा, तो बड़ा मसला हो गया कि उनको जाना जल्दी था, क्या करें। तो किसी ने कहा कि भाई फला वो मैकेनिक की दुकान है बंगाल बाजार के अंदर, तो फला उसका नाम सलीमिया कुछ भी ऐसा था, उसको बुलाए। उसको बोले तू कर सकता है? तो उसने देखा, अरे बोले इसमें तो टर्बो का इंजन है। उससे लगेज पाना वो पेचिस निकाला, कुछ कारी करा, कुछ इधर उधर घुमाया, बोले बटन दबाओ, चालू हो गया। मुख्यमंत्री चले गए। बड़े बड़े इंजीनियर देखते रह गए, और आप जैसे कलाकार ने वो कर दिया, तो मुख्यमंत्री को मानना पड़ा कि बड़ी बड़ी डिग्रियां कुछ नहीं होती, जिसमें हाथ में कला है वो आज का राजा है। और आप आज के राजा हो ही पहले समझे। आप समझ रहे हो क्या कुछ नहीं कर सके तो आईटीआई कर रहे हैं। बहुत लाइनें आपके लिए, बहुत कुछ आगे बढ़ने का काम, समानता की बात, आपके रोजगार निर्मित की बात, कैसे बहरी बेड़ा बनाया उन्होंने, रोजगार मिला। हाँ, खेती के उपकरण बनाए, उनको रोजगार मिला। उन्होंने अपनी फौज के अंदर लोगों को नौकरियां दी, रोजगार मिला। उन्होंने जो कुछ भी प्रशासन के अंदर लगने वाले लोग थे उससे रोजगार मिला। तो ये सारी चीजें महाराज ने तय करके बताई, इसलिए कि आज के दिन हम याद करें कि उन्होंने जो कुछ भी आज हमारे लिए यादें छोड़ी है, जो शेतरियों की पॉलिसी उन्होंने बनाई, जो उन्होंने लगान के अंदर जो कमी की, जो उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता, सभी धर्म के लोगों को सर्वधर्म स्वभाव के हिसाब से जो किया, और बहुत सारी बातें जिसमें कुटुंब प्रबोधन का जो कि आपने यहाँ पर व्याख्यान किया, तो वाकई में शिवाजी महाराज के अंदर वो गुण हमने देखे हैं। माँ जिजाऊ को आज इसलिए सबसे ज्यादा लोगों का दर्जा बड़ा किया जाता है एक औरत की खातिर कि उनके संस्कार शिवाजी महाराज पर। माँ की इज्जत क्या होती है कि शिवाजी महाराज जब कभी किसी जंग पर जाते थे तो अपनी माँ के आशीर्वाद को लेके जाते थे। कोई बुद्धि नहीं सुलझती थी तो अपनी माँ से पूछा करते थे। आज औरतों पर हिंसाचार बढ़ रहा है, शिवाजी महाराज अपनी पत्नी के साथ खुद भी अच्छा व्यवहार करते थे, और आप राज्य के लोगों को भी औरतों की इज्जत करने का जो तो मामला समझाया करते थे। शिवाजी महाराज की जंग के अंदर कल्याण के सूबेदार की एक मुस्लिम लड़की बहुत खूबसूरत थी। जब पेश की गई कि महाराज जंग के अंदर ये लड़की हमको मिली है, बहुत खूबसूरत थी, तो महाराज ने उस बच्ची को देखकर कहा कि इतनी खूबसूरत है, काश मेरी माँ तेरे जैसी होती तो शिवाजी भी उतना खूबसूरत होता था। क्या बात, इतना बड़ा जुमला तारीफ क्यों है दोस्तों। और पूरे सम्मान के साथ कल्याण के सूबेदार की बेटी को लाव लश्कर के साथ, देवराज के साथ उन्होंने वापस भेजा, क्योंकि धर्म की लड़ाई नहीं थी, वो राज सत्ता की लड़ाई थी। स्त्रियों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, इसलिए कि जैसा डॉक्टर साहब ने आपको बताया, अगर आपका खानदान मजबूत है और खानदान आपके पीछे खड़ा है तो दुनिया में कोई ताकत आपसे बिगाड़ नहीं सकती। लेकिन जरूरी यह है कि आप बुरे काम करके सोचेंगे कि मेरे खानदान वाले मेरा साथ दे, तो फिर अल्लाह भी आपका साथ दे। पहले आपको हक पर रहना सीखना पड़ेगा, पहले आपको सच्चाई के साथ में अपनी जिंदगी गुजारने के लिए जो है तो आपको जो है तो एक निर्णय लेना पड़ेगा।
आज के दिन ये चीज आपके ध्यान में रखनी है। आपके माँ बाप की इज्जत क्या है, किस तरीके से वो आपको क्या देखना चाहते हैं, क्या आप उस मिशन को पूरा कर रहे हैं? वो माँ बाप जो टिकटी की बांधे आपको देख रहे हैं कि आप इतनी जो मेहनत से इतना अपने आप को, इतनी मेहनत आपको करना पड़ती है कि आपको औजार लेकर, इंस्ट्रूमेंट लेकर, कभी ये धर रहे, कभी लैब मशीन पे काम कर रहे, तो कभी अपनी जान को जोखिम में डाल के जो चालू वायरिंग के अंदर हाथ डाल रहे। आपकी माँ बाप की दुआएं आपके साथ है, इसलिए तो चाहते हैं कि आप कुछ अपने हाथ में डिग्री लेकर आए और अपने पैरों पे खड़े। कि माँ बाप की इज्जत यूं ही नहीं है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत अल्लाह ने यूं ही नहीं डाली। जिन्होंने अपने माँ बाप की ख्वाहिशों को तोड़ा, क्योंकि आजकल क्या हो गया, वाह मलिक, हम अपनी पसंद के कपड़े पहने, जीन लाएंगे 7,000 और उसको पत्थर पे घर पे बैठे। क्यों भैया क्या हो गया? बोले अमेरिका में ऐसे फटे हुए पहन रहे, ऐसे बाल डाल रहे, बाहिया भी पहन रहे, चूड़ा भी बांध रहे, कि पीछे तो देखो तो मालूम बहन जा रही, सामने से और तो बड़ी कुछ चीज, बोले तो भाई है। ऐसी पैंट पहनेंगे कि बरात में दोस्तों थोड़ा सा भी सरका के नीचे अल्लाह की बात। ये क्या माँ बाप की ख्वाहिशों को पूरा कर रहे? क्या कहा आपको? एक पल का दर्द का बदला 9 महीने में माँ के रहम का हम लौटा नहीं सकते, याद रखो। इससे माँ बाप की इज्जत नहीं करोगे तो कितनी डिग्रियां ले लो, कामयाबी नहीं होगी। माँ बाप की दुआएं आपका साया करने चलती है। जब तक उनकी दुआएं साथ में, दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, आपको कामयाबी करने की मिलेगी। क्या हाल है आप? यानी हम अपने माँ बाप को थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं और वो अनपढ़ माँ बाप या कम पढ़े लिखे माँ बाप को सलाह देते हैं तो शान से कहते हैं बच्चों बैठली तुमको क्या समझता, जिससे पैदा करा उसको नहीं समझता, देखो समझ रहे। जो फैक्ट्री से आ रहा, फैक्ट्री को बोल रहे खराब है ये, तो फिर तू खुद डिफेक्टिव पार्ट बन के आया वहां से। भाई फैक्ट्री खराब है, डाई खराब है, तो अच्छा पार्ट निकलेगा क्या? उसमें से आइटम निकलेगा अच्छा। तो अपनी फैक्ट्री को इज्जत नहीं देना, अपनी फैक्ट्री को बुरा कहना, यानी अपने कुटुंब के खिलाफ, अपने खानदान के खिलाफ, अपने माँ बाप के खिलाफ अगर आप किस तरह की बातें करते हैं तो सोचो आपको कामयाबी कैसे मिलेगी। बहुत बातें हो सकती है, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप जो कुछ भी तालीम हासिल कर रहे हैं ईमानदारी से हासिल की। आज भी दुनिया तरस रही है, आज लोगों के बड़े बड़े मकान बन जा रहे हैं, आज एयर कंडीशन का रिवाज गाड़ी से लेकर घरों तक हो गया। हर घर में कूलर है, झोपड़पट्टी को भी देख लो, हर घर में टीवी है, हर घर के अंदर लाइट है। आपने इतने रास्ते खुले हैं। जरूरत ये बात की है कि दुनिया आज भी एक अच्छे आर्ट जानने वाला, अच्छा मैकेनिक, अच्छा कारागिर, अच्छा इलेक्ट्रीशियन और अच्छा फिटर आज भी लोग तलाश कर रहे हैं। आप बन के तो देखिए कैसी राहें आप पर खुलती है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला हमारे प्रिंसिपल, उनके तमाम साथी जो उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, हमारे बच्चे उसको फायदा उठाएं। 2 साल के इस पीरियड को काले पानी की सजा समझकर काटें। अगर आप ये सोच के आएंगे ये वो मजा आएगी बहुत, तो फिर आपको वो चलाती नहीं आएगी, करवट चलाती नहीं आएगी। आप ये सोच कर कि ये टर्निंग पॉइंट है आपकी जिंदगी का, यहाँ अगर चूक गए अभी नहीं तो फिर कभी याद। इसलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, बाहर से बना के लाके एग्जाम में अपने वो लाके रख देते, मार्क्स ले लेते, पास तो हो जाओगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में पास नहीं होता। आप प्रैक्टिकल लाइफ की फिक्र करें। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ ITI के प्रिंसिपल, उनके तमाम साथियों को कि उन्होंने आज का ये प्रोग्राम रखा और हमें खुशी है कि हमारे चीफ स्पीकर हमारे जाहिर साहब यहाँ पर आए, जो नेशनल ट्रेनर है, मोटिवेशनल एक स्पीकर भी है।
उन्हीं के साथ में हमारे साथी भी आए। आज सबसे ज्यादा खुशी वहां मलिक साहब को देखकर हो रही है कि आज वो इतने बिजी रहते हैं रोड मिलने में, कि कैसा फुर्सत मिली, मुझे बहुत खुशी हुई। आप तमाम को, स्टाफ को मुबारकबाद, बच्चों को मुबारकबाद। अल्लाह करे कि आपके जहन के अंदर देखिए अच्छी चीज जहां से मिले उसको चुरा, अच्छी चीज जहां से मिले, अच्छे ख्याल जहां से मिले। अगर आपका दुश्मन है लेकिन उसके अंदर भी कोई अच्छाई है, उसको एडॉप्ट करो, उसकी बुराई को छोड़ दो। जहां से आपको अच्छी बात मिले उसको ज़हन-नशीन करो, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।